हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एरीज साइन मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 सितंबर टू 31 ऑफ सितंबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मेष राशि हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, और आप बने रहिए मेरे चैनल पे। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है मेरे चैनल पे जो रीडिंग होती है वो 2 साइडेड होती है। 1 साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकेंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को हम चेक करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो आपके लिए ये न्यू है, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, यहाँ पे जो रीडिंग होगी इस साइड में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे इस रेस्ट ऑफ सितंबर के लिए, और इस साइड में आपके पार्टनर के लिए देखेंगे रेस्ट ऑफ सितंबर में क्या एनर्जीज रहेगी। ओके, एंड गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं तो मून साइन बेस पे ये रीडिंग आधारित होती है। अगर आपका मून साइन ओके चंद्र साइन मेष राशि है तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। रेस्ट ऑफ सितंबर फॉर एरीज साइन क्या एनर्जी है स्पिरिट गाइड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, एंड आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जीज के लिए कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। ओके, चलिए अब हम टैरोट से कार्ड कलेक्ट करेंगे, सारे कार्ड को कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए 1 बाय 1 सारे मैसेजेस हम यहाँ पे देंगे। ओके, लेट्स सी गाइज, अगर आपको कार्ड शफलिंग बोरिंग लगती है, नहीं पसंद है, तो आप वीडियोस को स्कीप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बट कार्ड शफल तो जरूर होगा। अगर आप सभी लोगों को पर्सनल हैंड राइटिंग रीडिंग करानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे अबाउट सेक्शन में जाके, या फिर आपको कुंडली एनालिसिस या फिर टैरोट रीडिंग, फेस रीडिंग, आप जो भी जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप उससे रिलेटेड आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी 2 more टाइम। more time। One more time। मुझे एक मैसेज मिल रहा है एरीज साइन आपके लिए। आपका ये रेस्ट ऑफ महीना बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ने वाला है, मतलब बहुत इजी वे में। आपके मन में, दिमाग में, दिल में जो भी चीज़ें आएंगी ना, आप अगर उसको करने के लिए सोचेंगे तो बहुत इजी वे में, जिसे कहते हैं ना कि हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया और हमारा काम बन गया, है ना। इस तरीके का मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं आपके लिए। सो लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है डेविल, 10 of Wands, the World, okay, Hierophant, 6 of Cups, the Emperor,
ओके फाइन, वाओ। अंडरनीथ है आपके लिए सन, ओ माय गॉड। बहुत ही, कोई नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ओके। Queen of Wands, the Word, sorry, the Fool, मैंने the Word बोला, Justice, ओके, दो कार्ड है यहाँ पे, The High Priestess with Ace of Pentacles, यहाँ पे है Page of Pentacles, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे The Star, ओके। चलिए गाइज, मैंने कार्ड सारे कलेक्ट कर लिए हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेष राशि। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ हैं, या फिर जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं, या फिर जिनकी वजह से आपके लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट पड़ सकता है, ये वो राशियां हो सकती हैं जो मैं बताने वाली हूँ, ओके। और या तो आपके जीवन में इस राशि के न्यू पर्सन एंटर कर सकते हैं। तो राशियां यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो दो राशि मुझे दिखाई दे रही है, 2 से 3 राशि, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो है लिब्रा, तुला राशि, बहुत ही इम्पोर्टेंट राशि है। दूसरा है यहाँ पे मेष राशि, मीन राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा यहाँ पे जो राशि है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस, ओके। ये पहले तो जितनी राशि मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेजर एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जो राशियां हैं वो राशि हैं अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ओके। मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मतलब आप फायर साइन है तो हो सकता है आपके जीवन में कोई फायर साइन एंटर कर सकता है, या फिर ऑलरेडी आपके जीवन में ऐसा कोई फायर साइन इंसान है, ओके। मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, तो इतनी राशियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर साइन की भी एनर्जी थोड़ी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, बट बहुत कम मुझे एनर्जी आ रही जिसमें मैंने पाइसेस को बोल ही दिया है, ठीक है। तो गाइज चलिए अब हम सबसे पहले आपके लिए बात करेंगे मेष राशि। आपके लिए देखिए, मैं बोलना चाहूंगी आप दोनों लोग, सबसे पहला जो मैसेज है, पहले मैं इस मैसेज को आपको दे देती हूँ ताकि आपको चीजें बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएं। ये मैं बोलना चाहूंगी, कहीं ना कहीं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जिनके साथ हैं, या फिर जिसके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो हूबहू जैसे आप हो वैसे ही वो है। जितना आप फाइट करते हो उतना सामने वाला भी फाइट करता है, जितना आप डिजर्व करते हो उतना वो भी डिजर्व करता है। मतलब दोनों एक ना, जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है मेष राशि। दूसरी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में, वो ये चीज है कि मैंने यहाँ पे 7 कार्ड कलेक्ट किए हैं सिर्फ आपकी एनर्जी के लिए, ये कार्ड टैरोट से, जिसमें से 5 कार्ड, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 5 कार्ड आपके लिए मेजर आर्कानास के आए हुए हैं, ठीक है, बड़े चीजों के लिए। बाकी 2 कार्ड नॉर्मल है। सेम सिचुएशन आपके पर्सन के लिए है यहाँ पे, इनके लिए यहाँ पे 4 मेजर आर्कानास के कार्ड आए हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों के जीवन में इस रेस्ट ऑफ सितंबर में बहुत ही बड़े लेवल पे बदलाव होगा, एक चेंज होगा। लेकिन इस चेंज से डरिएगा नहीं, ये बहुत कुछ आपके जीवन में बदल के रख देगा, एक अच्छी मायने में, एक पॉजिटिव वेव में, ओके। आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज जाता है मेष राशि, वो आप सभी के लिए है। ये मत सोचिएगा कि ये किसी और के लिए है। ये आप चाहे मैरिड है,
आप चाहे अनमैरिड हैं, आप चाहे सिंगल हैं या फिर किसी का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, ये पहला मैसेज सभी के लिए है। ये मैसेज ये है गाइस, अगर बहुत लॉन्ग टाइम से आप किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसे थे जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, निकल भी जा रहे थे तो भी वो चीजें आपको सता रही थी, जिसे कहते हैं ना हम एक भंवर में फंसे हैं, एक साइकिल है, एक ऐसा सिचुएशन है जो बार बार आके आपको सामने खड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं ना कि सेम सिचुएशन आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि कोई आपके जीवन में आता है, आपको हर्ट करता है, क्षति करता है, फिर उसके बाद चला जाता है, फिर से वो चीज़ें आप उससे रिकवरी लेते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो, ऊपर उठते हो, फिर से वो चीज़ें जब आप फुल एनर्जी में होते हो, फिर से ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आता है, आपको मतलब कि कुछ आपसे सीखेगा या फिर आपसे कुछ, जिसे कहते हैं ना यूज एंड थ्रो, ठीक है। आप जब तक उसका आपसे मतलब था, उसने आपसे काम लिया और वो चला गया। अगर ऐसी सिचुएशन से आप बार बार फेस कर रहे हैं, सो डोंट वरी, अब वो ये टाइम है कि ऐसे साइकिल से, ऐसे चक्रव्यूह से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। ये रिपीटेशन आपके जीवन का आखिरी रिपीटेशन होगा, ठीक है। ये सभी के लिए है और इतनी बड़ी रिपीटेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी जर्नी तय की है उससे जो भी लर्न आपको मिला है, कोशिश करिएगा दोबारा उसको रिपीट मत करिएगा। अगर आने वाले टाइम में रिपीट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो सर्कल है ये शायद रिपीट होता रहेगा और आप हमेशा ये सवाल करते रहोगे खुद से और यूनिवर्स से कि वाई, आपके साथ ऐसा क्यों, आखिर आपके ही साथ ये बार बार क्यों। गाइज, हमारे साथ बार बार चीज़ें तब होती हैं जब हमें कोई बार बार समझाने की कोशिश करता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन आप अपने ही टेक्निक से उसे करोगे, उस टेक्निक से नहीं करोगे जो उसको सही नहीं करेगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको बार बार फेस करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए है, आप सभी के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं उनके लिए। सबसे पहले जो मैरिड है, मैरिड पर्सन अगर आप हैं गाइस, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी बात यहाँ तक आ चुकी है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप और आपके हस्बैंड, आप और आपकी वाइफ एक दूसरे से अलग हो जाएं, ठीक है। लाइक आपके घर में हो सकता है आप दोनों के बीच में ये मतभेद होगा कि शायद इसका सॉल्यूशन यही है कि हम दोनों अलग हो जाए। कुछ लोग यहाँ ट्राई करेंगे लीगल तरीके से अलग होने का, कोर्ट केस वगैरह करेंगे, डिवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, डिवोर्स फाइल करेंगे, और कुछ लोग ऐसे ही एज अ नॉर्मल ये सब चीज़ें ना करते हुए आप नॉर्मल तरीके से अलग हो जाएंगे, जिसके लिए भी ये मैसेज है। बट है मैरिड पर्सन, सभी के लिए नहीं लेकिन है, कुछ मैरिड पर्सन के लिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, अगर आपके जीवन में अभी तक किसी वजह से मैरिज लाइफ में स्टकनेस थी, मतलब खुशियाँ कम थी और जो दुख है वो बहुत ज़्यादा थे, दर्द बहुत ज़्यादा थे, तो ये खुशी और ये जो दर्द का आप लोग सामना नहीं कर पा रहे थे, लाइक गम ही गम मिलते जा रहे हैं और आपको जो खुशी है वो नहीं मिल रही है, तो इसका एक कारण बनने वाला है जो कि आपके जीवन को ये शॉर्ट आउट कर देगा। जिनके जीवन में किसी रीज़न से अगर आपकी खुशियाँ रुकी थी, जिसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ था, वो रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा। अगर आप मैरिड हैं काफ़ी टाइम से, लाइक 6 साल से, 7 साल से, या फिर 6 महीने हुए हैं कुछ लोगों के लिए, 6 महीने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 6 साल हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईयर हो सकते हैं, तो आपके जीवन में एक बच्चे की वजह से, एक नन्हे मुन्ने बच्चे की वजह से जो आप लोगों के बीच में दूरियां हैं वो नज़दीकियों में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिससे आपकी ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। और आप मेष राशि कुछ ऐसा करने वाले हैं इस रेस्ट ऑफ सितंबर में, आप सोचेंगे, कुछ तरकीब निकालें, कुछ ऐसा करें कि अपने आने वाले भविष्य को, अपने इस शादीशुदा जीवन को बचा लें। तो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करने वाले हैं, और ये चीज़ें हो सकता है आप किसी गुरु से संपर्क करेंगे, अपने किसी बड़े सीनियर सिटीजन से मिलेंगे, आप किसी आपका ही कोई मित्र, आपका ही कोई फैमिली मेंबर आपको कुछ ऐसे सुझाव देगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी जो काफ़ी टाइम से आप फेस कर रहे थे। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में है,
लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली को लेके प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, रिलीजन्स को लेके प्रॉब्लम हो रही है। आप मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन आपको सामने से कमिटमेंट नहीं आ रहा है उनके लिए। आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं किसी का, लाइक हो सकता है आप सेपरेशन में हैं, मतलब रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी कारणवश सेपरेशन हो गया, उनकी मैं बात करूंगी। जो लोग रिलेशनशिप में प्रेजेंट टाइम में हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे गाइज कुछ लोग तो सोच रहे हैं आप इस रिश्ते पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, और शायद आपने काफी लॉन्ग टाइम से किया है, बहुत, मतलब एक मेहनत किया, फिर से दूसरा किया, फिर से, मतलब जिसने जो आपको गाइड किया, जिसने जो आपको बताया, आपने वो हर तरकीब आजमाया है अपने इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, अपने इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को जोड़े रखने के लिए आपने सब कुछ किया। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा लग रहा है, शायद जो लोग गए हैं, मतलब जो अभी आपके पास नहीं है, नजदीक नहीं है, सेपरेशन में है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो इतना मेहनत किया, इतना प्रयास किया, इतना एफर्ट लगाया है, ऐसी कोई भी चाबी नहीं थी जो चाबी आपने हजारों लॉक में नहीं ट्राई किए, और आप सोच रहे हैं ऐसी कौन सी चाबी है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम का लॉक खुल जाए, तो आपने वो सब ट्राई कर लिया है। लेकिन अब आपको इस रेस्ट ऑफ सितंबर में ये फील होगा कि आपने जो इतना एफर्ट लगाया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्या ये होगा, मतलब कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, आप हो कंफ्यूज्ड कि जो हमें छोड़ के गए हैं, हमने उनके लिए इतना प्रयास किया, हमने उनके लिए इतना एफर्ट लगाया, या फिर जो आपके साथ रिश्ते में अभी हैं लेकिन वो चुप्पी साध के बैठे हैं, आपसे बोल नहीं रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रिश्ते को आगे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आगे ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। तो आपको लग रहा है कि क्या आप सही जगह पे हैं, क्या आप सही जगह एफर्ट लगा रहे हैं, क्या आप एक सही इंसान के साथ हैं, ये चीजें आपको कंफ्यूज में रखने वाली हैं इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। सो डोंट वरी, मैं आपको इसका उपाय और आपको इसका जवाब भी दे रही हूँ। उपाय ये है कि हम जब भी किसी चीज के लिए एफर्ट करते हैं वो बेकार नहीं जाती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, आप डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आपने जितनी भी मेहनत की है उसका आउटपुट हाँ में होगा। आपके गए हुए पर्सन, खास तौर पे मैं उनको बोल रही हूँ जो चले गए हैं, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके कांटेक्ट में नहीं है, वो वापस जरूर आएंगे। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है आपके इस रेस्ट ऑफ सितंबर में, वापस वो जरूर आ रहे हैं। हो सकता है इसकी स्टार्ट एक थोड़ा सा घुमावदार वर्ड से हो, शब्द से हो, शायद आप उन्हें ये बोल दोगे कि चलो अच्छा ठीक है, हम लोग एक दोस्ती में रहते हैं, एक दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ते हैं, और आप फिर उसको धीरे धीरे, जब चीजें सही होंगी तो आप उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग लाइक बहुत दूर रहते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर जो भी रिश्ते में आप हैं, ठीक है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी फैमिली, क्योंकि पर्सनल लाइफ जरूरी नहीं है कि हमारे हस्बैंड वाइफ से ही जुड़े, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही जुड़े, नहीं, पर्सनल लाइफ हमारे परिवार से, हमारे अपनों से, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे फादर मदर हो सकते हैं, हमारे दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि जो लोग आपसे काफी दूर रहते हैं, जिनसे बहुत अरसा हो गया आपकी मीटिंग नहीं हुई, आपकी मुलाकात नहीं हुई, उनसे पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप जाके खुद उनसे मिलेंगे। ओके, एक बड़े लेवल पे चीजें दिखाई दे रही हैं, आप एक बड़ी दूर की जर्नी तय करने वाले हैं। ये जर्नी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का है, और एक आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, एक आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप काफी लॉन्ग टाइम से, काफी अरसे से अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट से मीटिंग करेंगे, जिसकी खुशियां आपको मिलेंगी इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। तो गाइज, कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि आपको इस रेस्ट ऑफ सितंबर में अपने परिजनों से, अपने परिवार से, अपने लव से, अपने सोलमेट से मिलने का मौका दे रहा है। एक जर्नी तय करोगे और आप उनसे मिलोगे काफी लॉन्ग टाइम बाद। बात करते हैं जो सिंगल हैं गाइस, आपके लिए, आपके जीवन में जो इंसान आ रहे हैं या फिर जो आ रही हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू आ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, किसी ट्रैवलिंग के थ्रू आपको मिल सकते हैं, या फिर आप किसी छोटे से पार्टी वगैरह में गए हैं, वहां पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं। स्टार्टिंग पहले दोस्ती से होगी, फिर उसके बाद रिश्ते में कन्वर्ट होगी। ओके,
ओवरऑल मेष राशि की अगर बात की जाए तो आपका ये रेस्ट ऑफ सितंबर खुशियों से भरा दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने दिमाग से अगर आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्शन लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका ये महीना ऐसी कोई खुशी नहीं है जो आपको नहीं देगा, वो सब सारी खुशियां देगा। लेकिन अगर आप निगेटिविटीज को सोचेंगे, पास्ट में जो निगेटिव एनर्जीज आपको मिली, जो चीजें आपकी नहीं बनी उसके बारे में सोचोगे तो हो सकता है ये सितंबर महीना थोड़ा सा दिक्कत कर दे। ओके, अब हम बात करेंगे आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी इस रेस्ट ऑफ सितंबर में दुविधा वाली रहेगी, जैसे कि आपकी भी है, लेकिन इनकी आपसे ज्यादा रहेगी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रक एनर्जी में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। इनको हो सकता है थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज की वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में हमेशा अक्सर करके इन एंड आउट होता रहता है। इनकी तरफ से ये आपके जीवन में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, कोई कोर्ट केस वगैरह आपका अगर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, अगर ऑलरेडी आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिल जाएगा। सक्सेस कैसे मिलेगा? अगर ये चाहते हैं तो इनको मिलेगा सक्सेस, ये इनकी जीत होगी। अगर आप चाहते हैं तो आपकी जीत होगी। लेकिन जो जिसने भी मतलब जो भी चाहते हैं लाइक आपको जस्टिस, न्याय, तो डेफिनेटली यहाँ पे है। एक नई शुरुआत आपके पर्सन करना चाहते हैं अपने जीवन में। हो सकता है ये नई शुरुआत ये अपने करियर पे फोकस करके करना चाहते हैं। शायद आपसे ये दूर जब हुए तो इन्होंने अपने आप को कैसे कंसंट्रेट किया, इन्होंने अपने करियर में फोकस्ड करके, अपने करियर के ऊपर ध्यान देके अपने आप को आपसे दूर रखा। और आपको शायद यही चीज फील होती थी कि ये कैसे आपसे इतना दूर रह सकते। इस वजह से शायद गाइस मुझे जो मैंने बोला ना कि आप लोगों का अगर सेपरेशन है तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं। शायद एक जो आप लोग चाहते थे कि आपका रीयूनियन हो, आप लोगों का मीटिंग हो, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से आपके लिए मीटिंग होगी। लेकिन ये मीटिंग कब होगी, हमेशा हमेशा के लिए आपका रीयूनियन कब हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग अलग होना चाहते हैं अलग ही हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि ये अलगाव है वो नजदीकियों में कन्वर्ट हो जाए, लाइक अ रीयूनियन हो जाए। तो जो लोग यहाँ पे रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन है, लेकिन एक डिवाइन टाइम पे है इनकी तरफ से, ठीक है। आपकी तरफ से तो हो सकता है जल्द ही, लेकिन इनकी तरफ से एक डिवाइन टाइम पे है। ये एफर्ट लगा रहे हैं आपके साथ रीयूनियन, आपके साथ पैचअप करने का, आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए आने का। लेकिन डिवाइन इनको एक ऐसा टाइम देगी जो डिवाइन जब चाहेगी तभी आप लोग मिलोगे। तो इन्हें अभी अपने आप को पॉलिश करना है, अपने आप को निखारना है। हो सकता है इनके अंदर थोड़ी सी इनमेच्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज है। जब तक वो चीजें ये कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप लोगों का रीयूनियन इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस वजह से ये अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। बात करते हैं उनके लिए जिनके पर्सन थोड़ा सा आपको अगर लगता है कि ये प्रैक्टिकली हैं, इमोशनली नहीं है, जिनको ये फील होता होगा। मेष राशि बता दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि मैं किसको कह रही हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर इमोशनल नहीं है आपके प्रति, आपके लव के प्रति, ये प्रैक्टिकली हैं, तो डेफिनेटली उन्हीं लोगों को कंफ्यूजन है एक्शन लेने में, उन्हीं लोगों को कंफ्यूजन है, उन्हीं लोगों को ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीजें हैं सो डोंट वरी, आप यूनिवर्स पे भरोसा रखें। एक टाइम आएगा जब इनकी ये वाली भी सिचुएशन सही हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी डिवाइन से कनेक्ट हैं, ये भी डिवाइन से प्रे करते हैं और अपने सवालों के जवाब मांगते हैं कि इनको सही मार्ग दिखाया जाए, इनको सही चीजें बताई जाए। होंगी इनके साथ, लेकिन थोड़ा सा डिले है, ठीक है, देर से होगा, तुरंत नहीं होगा, देर से होगा। ओवरऑल आप लोगों की अगर बात की जाए इस महीने के लिए गाइडेंस, ओके, इस महीने के लिए गाइडेंस आपके लिए ये है, आप दोनों लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोग धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, विश्वास रखिएगा, चीजों को बैलेंस बना के रखिएगा। इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बैलेंस कर लिया अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपने एक्शन की चीजों पे, तो डेफिनेटली वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए अब हम आपके करियर के लिए देखते हैं मेष राशि, आपके करियर में क्या है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। सो स्पिरिट गाइड करें, थैंक यू। जजमेंट, 5 of Wands, the World, ओके। फिर से देखिए गाइज, यहाँ पे 2 कार्ड मेजर आर्काना आए हैं। तो
बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि कुछ ना कुछ तो भाई केस वगैरह चल रहा है। हो सकता है आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है अगर, तो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, जीत आपकी होगी, विक्ट्री होगी। करियर से रिलेटेड गाइज थोड़ा सा उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, आपका एक बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है, एक अच्छी पोस्ट, एक बहुत अच्छी कंपनी में, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। अपने नियर, जो आपके नियर आपके कोलिग्स हैं, उनसे फाइट हो सकती है, तो किसी चीज को बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, ये भी है। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपका वीजा क्लियर हो जाएगा। बाहर रह के स्टडी करना चाहते हैं, बाहर रह के वर्क करना चाहते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, पॉसिबल हैं। अगर ट्रांसफर प्रमोशन की बात की जाए तो जी हाँ, हो सकता है। जो लोग ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी ये रेस्ट ऑफ सितंबर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, वो भी हो सकता है। जो लोग यहाँ पे सिविल सर्विसेज, जुडिशियल वर्क से जुड़े वर्क करते हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। मेष राशि, आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, हमारी एंजल क्या सलाह दे रहे हैं आपको। थैंक यू। अबंडेंस, वाओ, डोंट वरी, आप शांत रहें, अपने काम को अपने हिसाब से करते जाएं, जैसे कह रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए, आपके करियर में सब कुछ है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारे सक्सेस हैं, ग्रोथ है। लव लाइफ के लिए हम देखते हैं हमारी एंजल आपको क्या गाइड दे रहे हैं मेष राशि रेस्ट ऑफ सितंबर में। बी असर्टिव, ओके, वन मोर, नो। अगर आपका कोई हो सकता है कि ड्रीम है और आप सोच रहे हैं कि इस महीने होगा कि पूरा नहीं होगा, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप पास्ट की चीजों को सरेंडर नहीं कर देते, जब तक आप सामने वाले को, जितने भी लोगों ने, अगर आपको ये फील होता है कि उन्होंने आपको गलत किया, तो उनको जब तक आप लेट गो नहीं करके, उन्हें क्षमा नहीं कर देते, माफी नहीं दे देते, तब तक आपके काम नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप को जिसने भी हर्ट किया है वो चीजें दिल में मत रखिए, उसको खत्म करके उसे क्षमा कर दीजिए और आगे बढ़िए, आपके काम बन जाएंगे। सो मेष राशि, एरीज साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ सितंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल, थैंक यू। Okay, take care, love you and bye bye.